नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप श्रवण करिए 16 सोमवार व्रत की कथा। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। बंधुओं, एक बार भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक की अमरावती नगरी में पहुंचे। उस नगर के राजा ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था। भगवान शिव और मां पार्वती उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, आज मेरी चौरस खेलने की इच्छा हो रही है। माता पार्वती की इच्छा जानकर शिव पार्वती के साथ चौरस खेलने बैठ गए। खेल प्रारंभ होते ही उस मंदिर का पुजारी वहां आ गया। माता पार्वती जी ने पुजारी से पूछा कि हे पुजारी, आप यह बताइए कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। तो बंधुओं, ब्राह्मण ने कहा कि महादेव जी की, परंतु चौरस में शिव जी की पराजय हुई और माता पार्वती जी जीत गईं। तब ब्राह्मण को उन्होंने झूठ बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दिया और शिव और पार्वती उस मंदिर से कैलाश पर्वत पर लौट गए। पार्वती जी के श्राप के कारण पुजारी कोढ़ी हो गया। नगर के स्त्री पुरुष उस पुजारी की परछाई से भी दूर दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने बंधुओं राजा से पुजारी के कोढ़ी होने की जाके शिकायत की, तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी के कोढ़ी हो जाने का विचार कर उसे मंदिर से निकलवा दिया। उसकी जगह दूसरे ब्राह्मण को पुजारी बना दिया। कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। कई दिनों के पश्चात स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पधारी और उसे देखकर कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती जी के चौरस खेलने की और पार्वती जी के श्राप देने की सारी कथा सुनाई। अप्सराओं ने पुजारी से 16 सोमवार का विधिवत व्रत रखने को कहा। पुजारी द्वारा पूजन विधि पूछने पर बंधुओं अप्सराओं ने कहा, सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 अंग बनाना, फिर घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद 3 अंगों में एक अंग भगवान शिव को अर्पण करके एक आप ग्रहण करें। शेष 2 अंगों को भगवान का प्रसाद मानकर वहां उपस्थित स्त्री पुरुषों में और बच्चों को बांट देना। इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाएं तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना, फिर भगवान को भोग लगा वहां उपस्थित स्त्री पुरुषों और बच्चों में प्रसाद को बांट देना। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ को अवश्य ही नष्ट कर देंगे और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गईं। पुजारी ने अप्सराओं के कथन अनुसार 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। फलस्वरूप भगवान शिव की अनुकंपा से उसका कोढ़ नष्ट हो गया। राजा ने उसे फिर मंदिर का पुजारी बना दिया और वह मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों बाद पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए भगवान शिव और मां पार्वती उस मंदिर में पधारे। स्वस्थ पुजारी को देखकर पार्वती जी ने आश्चर्य से उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत रखने की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी से इसकी विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। पार्वती जी ने उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर चले जाने से बहुत चिंतित रहती थीं। वे कार्तिकेय को लौटा लाने के अनेक उपाय कर चुकी थीं, लेकिन कार्तिकेय लौटकर उनके पास नहीं आ रहे थे। 16 सोमवार का व्रत करते हुए पार्वती जी ने
भगवान शिव से कार्तिकेय के लौटने की मनोकामना की। व्रत समापन के तीसरे दिन सचमुच में कार्तिकेय महाराज वापस लौट कर आए। कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में जब माता पार्वती से पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया? तब पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार व्रत के बारे में कथा सुनाई। कार्तिकेय ने एक ब्राह्मण मित्र ब्रह्मदत्त के परदेश चले जाने से बहुत दुखी थे और उसको वापस लौटाने के लिए कार्तिकेय ने 16 सोमवार का व्रत करते हुए ब्रह्मदत्त के वापस लौट आने की कामना प्रकट की। व्रत के समापन के कुछ दिनों बाद मित्र लौट आया और ब्राह्मण ने कार्तिकेय से कहा, मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे परदेश में मेरे विचार एकदम परिवर्तित हो गए और मैं तुम्हारा स्मरण करते हुए लौट आया? कार्तिकेय ने अपने मित्र को भी 16 सोमवार व्रत की कथा और विधि सुनाई। ब्राह्मण मित्र व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने भी व्रत किया। 16 सोमवार व्रत का समापन करने के बाद ब्रह्मदत्त विदेश यात्रा पर निकला। वह नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन का स्वयंवर हो रहा था। वहां के राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि यह हथनी जिसके गले में माला डालेगी वह उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करेगा। ब्राह्मण भी उत्सुकतावश महल में चला गया। वहां कई राज्यों के राजकुमार बैठे थे। तभी एक सजी धजी हथनी सूंड में जयमाला लेकर वहां आई। हथनी ने ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण से हो गया। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था जो उस हथनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी? ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। अपने पति से 16 सोमवार का महत्व जानकर राजकुमारी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया और निश्चित समय पर भगवान शिव की अनुकंपा से राजकुमारी ने एक सुंदर, सुशील व स्वस्थ पुत्र प्राप्त किया। पुत्र का नामकरण किया गया और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। इस प्रकार उनसे भी सुनकर आगे जिन जिन लोगों ने 16 सोमवार व्रत को किया, भगवान शिव की कृपा से उनकी समस्त कामनाएं पूरी हुई। 16 सोमवार व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में किसी तरह की कमी नहीं होती। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार का व्रत करते हैं, वह जीवन पर्यंत आनंद से जीवन व्यतीत करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।